हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। अभी हम लोगों का एक क्वेश्चन चल ही रहा है। अभी लग रहा है कि आगे अभी देखते हैं कहाँ तक चलता है, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे सीख रहे हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, जो पहला क्वेश्चन था आप लोग देखे रहे होंगे। पोजीशन था टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -40 था, -40 + 3 था। आप लोगों को याद होगा तो ना, इसको हम लोग डील कर रहे थे और इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग ये देख चुके थे कि कार है। ग्राफ भी खींच चुके थे, तो आज ग्राफ तो नहीं खींचूंगा। तो हम लोग ये देख चुके थे कि y है, शुरू में गाड़ी t0 पे x = 3 पे रहती है, फिर वेलोसिटी -4 रहता है और एक्सेलरेशन तो हमेशा 2 रह रहा है। तो आप लोग देखे हुए गाड़ी यहाँ से इधर जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर चली जाती है हमेशा के लिए। आप लोगों को याद होगा, गाड़ी यहाँ पे आके रुकती भी है। गाड़ी के रुकने का टाइम है 2 सेकेंड, पोजीशन है -1 निकाले थे हम लोग, और वेलोसिटी तो है रेस्ट में आई थी, और एक्सेलरेशन तो 2 है ही। फिर हम लोग ओरिजिन पे भी निकाले थे कि गाड़ी कब ओरिजिन पे पहुंची। ये सब सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे। तो हम लोग इसको भी कर रहे थे, और बल्कि ऐसे कर लो ना, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनना। जब मैं ये दिया था, हम लोग ये निकाले थे, याद है? v बराबर था 2t - 4 था, a बराबर था 2 था। तो मेरी बात ध्यान सुनना। इमेजिन करो कि ये नहीं दिया गया है, ये दिया गया है, और कह दिया जाए कि 3 से चला है, तो यही आएगा, और यही सब ग्राफ भी होगा, यही सब वैल्यूज भी होंगे। इमेजिन करो कि ये दोनों नहीं दिया, ये दिया है, और कह दिया जाए इनिशियल वेलोसिटी -4 है और इनिशियल पोजीशन 3 है। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन, वैल्यूज, ग्राफ सब कुछ वही होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से चीज़ें एक ही तरह की होती हैं। तो अब हम लोग लास्ट में हम लोग ये पढ़ना है, लास्ट में, कि किसी इंटरवल में फोकस करो। बाकी मैं ग्राफ पढ़ा चुका हूँ आपको, इक्वेशन निकालना, वैल्यूज निकालना सब बता चुका हूँ, और एक बार और प्रैक्टिस भी कर लेंगे एक और क्वेश्चन करके। लेकिन अभी जो बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। सभी लोग मेरे साथ करेंगे, ओके? चलिए, सभी लोग मेरे साथ करेंगे। फ्रॉम t = 0 to t = 3, 0 से 3 तक मैं बात करने जा रहा हूं। आराम से पढ़ना है। और उनके लिए मैसेज है, जो आज लोग नए हैं, कभी भी किसी भी क्लास में, कभी भी किसी का भी क्लास ऐसे नहीं करना चाहिए। जो लोग आज नए हैं वो लोग क्लास न करें, बल्कि वो तेजी से पीछे की सारी चीज़ें पढ़ के आएँ। वेक्टर पढ़ें, देन ग्राफ पढ़ें, देन डिफरेंशिएशन पढ़ें, देन इंटीग्रेशन पढ़ें, देन काइनेमेटिक्स का जो पीछे 6-7 क्लास जो भी हो गया हो, वो सारा करके ही ये करें, और जल्दी से आप यहाँ तक पहुँचें, नहीं तो बहुत कम समझ में आएगा। ये है t = 0 to t = 3। अब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है।
जरा देखो तो 0 से 3 सेकेंड में कितना टाइम होगा? 3 सेकेंड होगा। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब 3 माइनस 0 बराबर 3। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डेल्टा एक्स होता है। यहां पे अभी एक्स है तो एक्स लिखा हूं, नहीं तो एस होता है। ओके, इसका मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है। और ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जब 2D होता है तो यहां पे R होता है, 3D होता है तो R होता है, चाहे S होता है। फिलहाल X पर चल रहा है तो इसलिए X। कई बार मैं बोला भी हूं कि सिंबल पे कभी मत जाना, यहां पे X पे ही गाड़ी चल रही है तो X लिखा हूं। और डिस्प्लेसमेंट ध्यान दे रहे होगे, हमेशा यही होता है जो दिख रहा है। तो क्या ये लिखना सही है? x t बराबर 3 माइनस x t बराबर 0, क्या ये लिखना ठीक है? फाइनल मतलब t बराबर 3 पर और इनिशियल मतलब t बराबर 0 पे। यहां से पता चला है हमारे लिए इनिशियल ये है, फाइनल ये है, यही होगा। अब ये बताओ कि ये कहां से आएगा? अब तुम्हें x चाहिए, x फाइनल x इनिशियल चाहिए, और ज़्यादा खोपड़ा लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे गया है, कैसे कैसे गया है, आया है, गया है, मुड़ा है, क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना होता है, कहीं और भी। ओके, तो ये कहां से आएगा बताओ हमको? तो यहीं से आएगा भाई, एक्स तो एक्स ही से आएगा, वी और ए से तो आएगा नहीं। तो जल्दी से 3 यहां पे रखो, यहां पे 3 रखो, जल्दी से यहां पे 3 रखो। थ्री रखे यहां पर, x बराबर 3, x बराबर 3 रखो, अरे सॉरी, तो t बराबर 3 रखो, सॉल्व करो, ये 0 मिलेगा। करने आ रहा है आप लोगों को? यहां पे 3 रखो, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, तो ये 0 मिलेगा। अच्छा, इसी में x t बराबर 0 रखो, t0 करो, यहां पे 3 मिलेगा। तो आंसर है -3, यही आंसर है। बोलो, ये आप लोगों को समझ में आया? इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मेरे लिए बात हो रही है कि 0 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसका मतलब मेरे लिए इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम 3 है। ये दोनों पोजीशन यहां रखने पे आ जाएगा, उसी का डिफरेंस लिए हैं तो आ गया है। तो ये समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा। अब ये बताओ, यदि कोई एवरेज वेलोसिटी पूछता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, एवरेज वेलोसिटी सभी लोग बताएं, एवरेज वेलोसिटी सभी लोग बताएं जल्दी से, कम ऑन बताओ। एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के अलावा कोई फार्मूला ही नहीं होता है। बोलो, इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सही है? बोलो, बताओ, ये वाला निकाले हैं कि नहीं? कितना आया था बताओ? ये -3, ये वाला भी निकाले हैं। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 3। हमको लगता है कि आप लोग निकाल चुके होंगे। रिजल्ट है -3/3 बराबर -1 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत?
सभी लोग निकाल लिए होंगे। क्वेश्चन भले ही बहुत आसान सा मैं पूछा हूं, मैं क्वेश्चन भले ही आसान सा पूछा हूं, लेकिन जो तरीका है ना, जो समझ है ना, वो बड़ा सा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट यही होता है तो होता है, चाहे कितना भी खतरनाक एक्सप्रेशन ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल, लॉग, साइन, दिस दैट, कुछ भी कर लो, होता तो यही है ना, तो नया क्या कर लोगे। देख तो ये है, मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को कि एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखता हूं कितने लोग डिस्टेंस निकालते हैं। अब मैं मिटाने जा रहा हूं, हम लोगों को पाना है डिस्टेंस निकालना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से बताइए डिस्टेंस कितना। डिस्टेंस कहां से कहां तक डिस्टेंस? 0 से 3 तक ही डिस्टेंस बताना है। जल्दी हमको जल्दी से डिस्टेंस कवर्ड बताइए, 0 से 3 तक डिस्टेंस कवर्ड। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। सभी लोग सॉल्व करें। गाड़ी देखिए, गाड़ी कैसे चली है, गाड़ी यहां से गई है, फिर यहां से आई है, फिर हमेशा के लिए चली गई है। जल्दी से हमको जल्दी से बताओ डिस्टेंस कवर्ड, 0 से 3 सेकंड तक डिस्टेंस कवर्ड। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के अलावा कुछ होता ही नहीं है, और कर लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस का कोई परमानेंट फॉर्मूला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का तो है। फोकस ऑन माय स्टेटमेंट, थिंक। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, फोटो में इनिशियल टू फाइनल, और कैलकुलेशन में फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्टेंस का कोई इस तरह का फार्मूला नहीं है। फिर भी मैं बताऊंगा कि आखिर कैसे हम लोग सोचेंगे, थोड़ा आगे भी आएगा। अब हम लोग को ये चेक करना है 1D में ही, हम लोग को ये चेक करना है कि गाड़ी एक ही तरफ चलती रही कि गाड़ी बीच में मुड़ गई है। फोकस, कहीं और भी चेक करेंगे। गाड़ी एक ही तरफ चलती रही कि बीच में वो मुड़ गई है। यदि एक ही तरफ चलती रही, मुड़ी नहीं, एक ही डायरेक्शन में चलती रही, तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड ही डिस्टेंस होता है। ध्यान से, हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं। फिर सुनो, यदि गाड़ी एक डायरेक्शन में चले, यदि गाड़ी कर्व चले, नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस नहीं होगा। गाड़ी स्ट्रेट लाइन चले और मुड़ के फिर लौट भी आए, इधर उधर जाए, तो भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस नहीं होगा। पर गाड़ी स्ट्रेट लाइन चले और एक ही डायरेक्शन में चले, कर्व नहीं या स्ट्रेट लाइन में मुड़े नहीं, हमेशा एक ही तरफ चलती रहे, एक ही तरफ, तब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यदि गाड़ी मुड़ गई ना, तो हम लोगों को पता करना होगा कि गाड़ी कितनी गई है, कितनी आई है, कितनी गई है, कितनी आई है, कुल पूरा नाटक करना होगा। ओके, इसके लिए करना क्या होगा अब ये देखते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या हम लोग फोटो देख पा रहे हैं, फोटो बना ले रहे हैं, क्या हमारी समझ हो गई है? तो यहां से भी सोचा जा सकता है। ओके, दिमाग लगाओ ध्यान से। तो फोटो बताओ, ये यहां से तो 3 मीटर दूर है, x3 है, और यहां से 1 मीटर, तो गाड़ी यहां से यहां गई होगी तो 4 मीटर हो गया होगा, क्योंकि 3 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, -1 देखो, यहां से -1 है ये, तो 3 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, 4 मीटर। और फिर यहां से यहां पे आई है x बराबर 0, यहां पे 3 पे निकाले थे ना, फिर यहां से यहां पे आई 1 मीटर इधर, आंसर है 5 मीटर।
आंसर 5 मीटर। ये तब आंसर है जब हम यहां पे देख पा रहे थे। इमेजिन करो कि ये फोटो हम लोग नहीं बनाए हैं, हालांकि बनाना चाहिए, लेकिन इमेजिन करो ये हम नहीं बनाए हैं, तब क्या करना चाहिए? ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे। जनरली 1D मोशन में, जनरली नॉट ऑलवेज, क्योंकि मैं बहुत कठिन क्वेश्चन बना सकता हूं, मतलब इतना कठिन क्वेश्चन कि दुनिया में उतना कठिन क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन अभी बना नहीं रहा मैं, ठीक है, इसीलिए मैं जनरली बोल रहा हूं। जनरली जब मोशन होता है किधर भी, मोशन द ग्रेविटी हो, चाहे मोशन ऑन एक्स एक्सिस हो, चाहे मोशन अलोंग वाई एक्सिस हो, चाहे मोशन अलोंग कैसा भी 1D हो, तो जनरली जब वेलोसिटी 0 होती है तो डायरेक्शन चेंज होता है। जनरली वेलोसिटी 0 होती है तो डायरेक्शन चेंज होता है। ये देखो, फेंक के दिखा देता हूं, ये देखो कपड़ा है ये, यदि मैं उसको ऊपर फेंकूं ऐसे तो देखो वेलोसिटी 0 हुई, वेलोसिटी 0 हुई तो वेलोसिटी 0 होकर डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसे जा रहा था ऐसे आ गया था। तो जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं जिसमें गाड़ी रुक के फिर उधर ही चले, रुक चले ऐसे ऐसे, मतलब लौटे ना, ऐसा बना सकता हूं। अभी बना नहीं रहा हूं क्योंकि हमें तो अभी बहुत कुछ पहले सीखना है। जब सब कुछ सीख जाएंगे तो बहुत आपका तो इतना आपके ब्रेन को इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि मैथ्स पढ़े होंगे, मैथ्स भी जानते होंगे। हालांकि जो पीएमटी वाले हैं वो थोड़ा कम फिजिक्स वाला आइडिया बना पाते हैं, क्योंकि उसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है। एनीवे, तो अब हम लोग करेंगे, माना कि ये हम लोग के पास आइडिया नहीं है, हमारे पास यही जो दिया गया था वही है, ये है। क्या करेंगे तब? हम लोग डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी निकालने के बाद पता करेंगे कि ये कब रेस्ट में आया है। याद है ना, पार्टिकल के रेस्ट में आने का मतलब ए 0 नहीं, पोजीशन 0 नहीं, टाइम 0 नहीं, दुनिया का कोई भी 0 नहीं, बल्कि केवल क्या 0 होता है? वेलोसिटी 0 होता है। रेस्ट का मतलब v0, रेस्ट का मतलब v0, ओके। तो v0, तो क्या ये 0 रख लोगे तुम लोग? t आएगा 2 सेकेंड, t आएगा 2 सेकेंड। अब हम लोग ये पता करते हैं, जब 2 सेकेंड आ जाता है तो हम लोग टाइम डिवाइड करते हैं। देखो ऐसे करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सभी लोग, हाँ सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, फोकस करो मेरी बात पे। हाँ, टाइम इज इक्वल टू, यार अच्छा नहीं है क्या ये, हाँ टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, हम लोग टाइम को डिवाइड किया करेंगे, 0 to 2 इधर और 2 to इनफाइनाइट इधर, 0 to 2 इधर, फिर 2 to इनफाइनाइट इधर। ये 2 कहां से आया है? हमेशा हम लोग 0 से इनफाइनाइट वाली चीजों को डिवाइड करेंगे, और ये 0 से 2 और 2 से इनफाइनाइट, 0 से 2 इधर और 2 से इनफाइनाइट इधर आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि 0 से 3 पूछा गया है। यदि कोई टाइम इसी में रहा तो यूनि डायरेक्शन होगा, कोई टाइम इसी में रहा तो यूनि डायरेक्शन होगा, लेकिन यहां से जब यहां कूद जाओगे तब तो डायरेक्शन बदल गया होगा, हैं? ठीक है, तो कहा गया 0 से 3 बताइए, 0 से 3 बताइए। तो देखो 0 से डायरेक्शन नहीं भी लग सकते हैं, नहीं लग, ये हटा भी सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्शन लगाएं। 0 से 2 से इनफाइनाइट, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ 0 से 2 सेकेंड और फिर 2 से 3 सेकेंड, 3 यहीं पर रहेगा, यहां पर,
तो 0 से 2, 2 से 3, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम इंटरवल देख रहे हैं कि क्या हमें आइडिया है। फिर से ध्यान से मेरी बात सुनो। हम लोग जब भी 1D मोशन होगा वर्टिकल में, चाहे यहाँ वहाँ कहीं भी, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई डिस्टेंस पूछेगा तो दिक्कत होती है। तो हम लोग ये पता करते हैं कि वेलोसिटी 0 कब है, क्योंकि जनरली जब वेलोसिटी 0 होती है तो डायरेक्शन चेंज होता है। ओके, जनरली वेलोसिटी 0 होती है तो डायरेक्शन चेंज होता है, हमेशा नहीं पर जनरली। तो हम लोग जब दिया रहेगा तो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल के v0 करेंगे, और v0 करेंगे तो टाइम निकालेंगे। तो v0 करके देखो, 0 करो, टाइम 2 आएगा। ये वो टाइम आता है जब वेलोसिटी 0 होती है और वेलोसिटी चेंज होता है। सॉरी, ये तब होता है जब वेलोसिटी 0 होती है और वेलोसिटी चेंज होती है ना। ओके, तो हम लोग डिवाइड करते हैं 0 टाइम से लेकर 2 सेकेंड तक, यहीं से 2 और 2 से इनफाइनाइट, कहते हैं ये इंटरवल है। 0 से 2 एक डायरेक्शन में और 2 से इनफाइनाइट दूसरे डायरेक्शन में, और भी इंटरवल होता तो करते। ठीक है, अब जरा बताओ 0 से 3 सेकेंड तक हमें देखना है। अच्छा ऐसे करो, कोई हमको कहता ना, ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई हमको कहता है कि 0 से 1 सेकेंड में डिस्टेंस बताइए, भूल जाओ इसको। कोई कहता 0 से 1 सेकेंड में डिस्टेंस बताइए, तो देखो 0 से 1 यहीं आएगा, देखो 0 से 1, और 0 से 1 में डिस्प्लेसमेंट निकाल के मॉड ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। ध्यान से फोकस करो। हम चेंज इन पोजीशन की हेल्प से डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। किसकी हेल्प से? चेंज इन पोजीशन की हेल्प से डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। चेंज इन पोजीशन, जबकि वो डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो ध्यान सुने आप लोग मेरी बात। कोई हमसे कहता है कि 0 से 1 सेकेंड में डिस्टेंस बताइए, तो हम तो ये तोड़े होंगे, इससे ये निकाले होंगे, 0 करके हम ये पता कर लिए होंगे, और इन टाइम को डिवाइड कर लिए होंगे, टाइम इंटरवल को डिवाइड, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे करके। फिलहाल तो 2 ही इंटरवल है। ओके, कोई हमसे कर रहा है कि 0 से 1 सेकेंड में डिस्टेंस बताइए, तो मैं करूंगा, देखूंगा 0 से 1 यहीं आएगा, यहीं 0 से 1 सेकेंड यहीं, क्योंकि 2 सेकेंड है ना ये, तो 0 से 1 सेकेंड, तो ये तो एक ही डायरेक्शन में बात हो रही है। दिस इज वन डायरेक्शन, दिस इज अनदर डायरेक्शन, दिस इज अनदर डायरेक्शन, दिस इज एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0 से 1 सेकेंड में, तो 0 से 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन यहां से रख के और निकाल देंगे। अभी निकालने जा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुन लो। यदि हमसे कोई कहता है कि आप हमको बताइए 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में बताइए, ध्यान से, यदि हमसे कोई कहता है कि 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस बताइए, 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस बताइए, मैं बताने जा रहा हूं 4 सेकेंड से 10 सेकेंड। बताओ, 4 इसमें नहीं आएगा ना, 4 तो इसी में कहीं आएगा, और 10 भी यहीं पे आएगा। 4 से 10, 4 से 10 जंप नहीं हो रहा ना, 4 से 10, तो इसी में रखेंगे 4, t बराबर 4 रखेंगे, और इसी में t बराबर 10 रखेंगे, और घटा के क्या कर लेंगे, मॉड ले लेंगे, और आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। एक ही इंटरवल में, ये इंटरवल कहां से आता है? यहां से आता है। एक ही इंटरवल में डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वो समझना है। तो ये बताओ, अच्छा लेकिन कोई कहता है 0 से 3 बताइए, ये देखो 0 से 3,
0 से 3, 0 से 3, तो 0 से 2 और 2 से 3, सही है, तोड़ना पड़ेगा। 0 से 2 और 2 से 3, इसका मतलब है डेल्टा एक्स 0 to 2 मॉड प्लस डेल्टा एक्स 2 to 3 मॉड। डेल्टा एक्स 0 to 2 मॉड और डेल्टा एक्स 2 to 3 मॉड, 0 to 2, 2 to 3, बोलो। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। पहले हम लोग ये पता करें कि वेलोसिटी 0 कब है, तो इससे डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा, v 0 करोगे तो तुम्हें टाइम मिलेगा, और इस टाइम से 0 से 2 टाइम इंटरवल डिवाइड कर लेंगे। यदि एक टाइम इंटरवल में एक ही के अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जंप होगा 0 से 3 तो 0 से 2, 2 से 3, तो 0 से 2 और 2 to 3 डिस्प्लेसमेंट निकाल के मॉड ले के जोड़ेंगे। मैं निकालता हूं, जैसे जीरो टू 2 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मॉड। अच्छा, मॉड निकालना तो बताया ही हूं ना यार, मॉड निकालना ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बताया ही हूं मैं, ठीक है। तो क्या, अच्छा इसी से आएगा ना, क्या इसी में 2 रख लोगे? इसी में 2 रख लो, इसी में 0 रख लो और घटा लो और मॉड ले लो। इसी में 2 रख लो, t बराबर 2 रख लो, और इसी में t बराबर 0 रख लो और घटा लो और उसका मॉड ले लो। और फिर इसी में 3 रख लो, इसी में 3 रख लो और इसी में 2 रख लो और घटा के मॉड ले लो। मॉड ले के जोड़ते हैं तो डिस्टेंस आता है। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? मॉड लेके, कौन सा मॉड लेके जोड़ेंगे? गाड़ी इधर गई, डिस्प्लेसमेंट का मॉड, गाड़ी इधर गई, डिस्प्लेसमेंट का मॉड, फिर गाड़ी इधर आई, डिस्प्लेसमेंट का मॉड, फिर गाड़ी उधर गई, डिस्प्लेसमेंट का मॉड। डिस्प्लेसमेंट का मॉड लेके जोड़ेंगे तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट का मॉड कैसे आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड यहीं से ना आता है, और कहां से आएगा? डिस्प्लेसमेंट का मॉड यहीं से ना आएगा, और कहां से निकालोगे? और डिस्प्लेसमेंट का मॉड निकालते कैसे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। करो फटाक से, जल्दी से। t बराबर 2 रखो, इसमें t बराबर 2 रखो, -1 आएगा। t बराबर 2 रखो, -1 आएगा। t बराबर 0 रखो, 3 आएगा। प्लस t बराबर 3 रखो, t बराबर 3 रखो, 0 आएगा। माइनस t बराबर 2 रखो, -1 आएगा। कितना आया? जोड़ के देखो, 5 मीटर आएगा। हमको लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे। अब कोई कहता है कि एवरेज स्पीड बताइए, कोई हमसे कहता है कि एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड,
एवरेज स्पीड फार्मूला याद है, डिस्टेंस बाई टाइम। बोलो एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। एवरेज स्पीड इसी में बताना है, 0 से 3 सेकेंड में ही एवरेज स्पीड बताना है। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? डिस्टेंस बाई टाइम। बताओ डिस्टेंस कितना आ चुका है? 5 मीटर। आंसर है डिस्टेंस बाई टाइम, यही आंसर है। टाइम देखो 0 से 3 सेकेंड तक ये टाइम देखो। बोलो सभी लोग समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन और इसमें दे कर दोगे तुम लोग? हाँ, एक क्वेश्चन और दे देंगे तो कर दोगे? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया और एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे आएगा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सभी लोग देखें मेरी बात ना, ध्यान से सुनेंगे, इसको नोट कर लेना जो पढ़ा रहा हूं। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे, सभी लोग सुने। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसका मतलब साफ है। ये देखो तो 0 से 3 में हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। 0 से 3 में आपको मैं एक स्टेटमेंट बताऊं, ध्यान से सुनना। मैं बिना सॉल्व किए मैं बता रहा हूं एवरेज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। हमेशा नहीं होता है, यहां पे आएगा, सॉल्व नहीं किया हो तो भी। इंटरवल कुछ भी ले लो 2 ही आएगा। क्यों 2 ही आएगा? बड़ा स्टेटमेंट सुनो, बड़ा स्टेटमेंट दुनिया में, बड़ा स्टेटमेंट साइंस के बारे में। दुनिया में कोई भी चीज यदि कांस्टेंट है, बड़ा स्टेटमेंट, दुनिया में यदि कोई भी चीज कांस्टेंट है, वो फोर्स हो, फील्ड हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज कांस्टेंट हो, तो तुम इंटरवल कुछ भी ले लेना, एवरेज वही कांस्टेंट आएगा। बताओ एक्सेलरेशन 2 ही था कि नहीं हमेशा? और यदि एक्सेलरेशन 2 ही है और कांस्टेंट है तो निकालने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंटरवल ले लो, 0 से 3 सेकेंड ले लो, 1.5 सेकेंड से लेके 5.25 सेकेंड ले लो, और 2 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड ले लो, कुछ भी ले लो, एवरेज एक्सेलरेशन वही कांस्टेंट आएगा। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा नहीं, जब चीज कांस्टेंट होती है तब ऐसा होता है। याद रहेगा? फिर भी मैं करने जा रहा हूं क्योंकि यहां पे कांस्टेंट है तो ठीक है, आ जाएगा। लेकिन कहीं कांस्टेंट नहीं भी तो होता है, तो वहां पे तो करोगे ये वाला। और एवरेज एक्सेलरेशन याद करो कि यही हमेशा होता है कि नहीं। तो ध्यान से, हमसे कहा गया है 0 से 3 तक निकालने के लिए। ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सही है? देखो तो, फाइनल टाइम पे वेलोसिटी माइनस इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। आज के क्लास से बहुत कुछ चीजें पूरी फिजिक्स की और साइंस की सीखी जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये बताओ ये कहां से आएगा? क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, गलती से x मत लिख देना, डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है। बताओ ये कहां से आएगा? तो यहां से आएगा। और कहां से? जल्दी में इसको यहां पे मत रख देना, यहां से आएगा। तो क्या आप लोग निकाल देंगे यहां से वाला?
बोलो, यहां से क्या 3 इसमें रख लोगे? इसमें 3, क्या इसमें 0 रख लोगे? इसमें 0 और डिवाइडेड बाय 3। जल्दी से सभी लोग कैलकुलेट करके हमको बताएं। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, कम ऑन, ध्यान से जल्दी बताओ। t बराबर 3 यहां पे रखोगे, t बराबर 3, बताओ v कितना आएगा? बताओ बताओ, 2 आएगा, माइनस 2 माइनस, अच्छा t बराबर 0 रखोगे, t बराबर 0 रखोगे, यहीं से निकालना है तो कितना आएगा? -4 डिवाइडेड बाय 3, बताओ कितना आया? 2 आया? कुछ भी, अच्छा बिना सॉल्व किए कितने लोग बता देंगे? 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ जल्दी, कम ऑन। 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ बिना सॉल्व किए। 2 आएगा, 2 आएगा, 2। अच्छा, √3 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। √3 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। 2 आएगा। 0 से t सेकेंड में बताओ एवरेज एक्सेलरेशन, 0 से t सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन 2 आएगा। t1 से t2 सेकेंड के बीच में बताओ, t1 से t2 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, t1 से t2, आंसर 2 आएगा। क्यों इतना फटाफट बता रहे हैं बिना कैलकुलेशन के, बिना ऐसे किए क्यों बता रहे हैं? हर जगह नहीं बताते हैं, वहां बता सकते हैं जहां पे कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसका एवरेज भी वही आता है। तो हमें लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को? इसमें t1 t2 रख के देख लेना, वही आंसर आएगा। ओके, अब मैं क्वेश्चन जितना 5 चीज मैं आपको बताया हूं, डिस्प्लेसमेंट बताया हूं, डिस्टेंस बताया हूं, एवरेज वेलोसिटी बताया हूं, एवरेज स्पीड बताया हूं और एवरेज एक्सेलरेशन बताया हूं। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि तुम लोग सही से बता पाते हो कि नहीं। चलिए ध्यान से देखता हूं कि बता पाते हो कि नहीं। अब हमें देखना पड़ेगा। चलिए सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएंगे। वन सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक, 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक सभी लोग हमको डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन का तो आंसर अभी दे दो, एवरेज एक्सेलरेशन का तो आंसर दे दो। 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन तो बता दो। एक सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन तो कम से कम आंसर कर दो, उसके बाद आगे बढ़ें। और करके तुम लोग देख लेना ना, यहां से करके तुम लोग देख लेना, 2 ही आएगा। बड़ा मजा आएगा आपको करके, करिएगा। अब चलिए, अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताना है। सभी लोग डिस्प्लेसमेंट बताएं, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। 3 आंसर सही है, देखिए कैसे 3, सभी लोग देखें। हमसे कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, हमसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए सब खोपड़ा नहीं लगाना है, ठीक है? ये वाला, ये सब केवल किसके लिए करना है यार? ये डिस्टेंस के लिए करना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए ब्लाइंडली यूज करना है, ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट के लिए ब्लाइंडली यूज करना है।
फाइनल पोजीशन फ्रॉम दिस टू दैट, दिस इज फाइनल, फ्रॉम हियर टू देयर, ऐसे तो यही ना फाइनल होगा। हाँ, यही करना है। क्या तुम लोग t बराबर 4 यहां रख लोगे? t बराबर 4, t बराबर 4 रख लोगे यहां पर? बोलो, यहां पर t बराबर 4 सभी लोग रखें और बताएं कितना आ रहा है। 3 आ रहा है, रखोगे तब ना आएगा। यहां पर t बराबर 4 रख लो और बताओ कितना आ रहा है। माइनस यहां पर t बराबर 1 रखो, यहां पर t बराबर 1 रखो, t बराबर 9 रखो और देखो कितना आ रहा है। आंसर है 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में खोपड़ा लगाना ही नहीं है। पता नहीं कहां से खोपड़ा लगाने लग रहे हो, मैं मना किया हूं तो भी लगाने लग रहे हो। खोपड़ा कहां लगाना है? डिस्टेंस में लगाना है। कहां लगाना है? डिस्टेंस में। जल्दी से हमको एवरेज वेलोसिटी बताओ, जल्दी से, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। एवरेज वेलोसिटी 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताओ? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो 1 से 4 के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाले हो, 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में टाइम तो 3 ही सेकेंड ना होगा यार। आंसर है 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर है 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए, नोटिस करिएगा, एवरेज वेलोसिटी तो 1 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। डिस्प्लेसमेंट कंफर्म हुआ। यदि मैं कह दूंगा कि 0.5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहां पर t बराबर 10 और t बराबर 0.5 यहां पे रख लेना और आंसर आ जाएगा। बोलो, अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। देखते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। सभी लोग, देखता हूं कितने लोग करते हैं। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालो जल्दी। 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस। चलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा? देखना पड़ेगा कहीं गाड़ी मुड़ी तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या करना होगा? वेलोसिटी निकालेंगे, 0 करेंगे, 2 सेकेंड आएगा और डिवाइड कर लेंगे 0 से 2, 2 से इनफाइनाइट। 0 से 2 और 2 से इनफाइनाइट, ये 2 इंटरवल है। अब हम लोग को देखना है कि क्या ये इंटरवल एक ही में आता है। बताओ, ये 1 से 4 सेकेंड, 1 कहाँ आएगा बताओ? ये 1 कहाँ आएगा? इसमें 1 सेकेंड से 4 सेकेंड है ना, तो बताओ इसमें 1 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 1। 0 से 2 में ही ना 1 आएगा। और बताओ 4 कहाँ आएगा? इसमें आएगा। यदि 1 से कोई 4 कहेगा तो 1 यहां पे आएगा, कूदना पड़ेगा यहां पर, 4 यहां पे आएगा। तो इसका मतलब ब्रेक करना होगा इंटरवल। 1 से 2 और 2 से 4, 1 से 2 और 2 से 4। डेल्टा x 1 प्लस डेल्टा x 2। ये समझ में आ रहा है? ये कौन सा डेल्टा x1 डेल्टा x2? 1 से 2 ये वाला और 2 से 4 ये वाला। इंटरवल तोड़ना सीखे अब तो सीख गए होगे यार।
अब ये सब कहां से आएगा? ये देखो 1 से 2 फाइनल t बराबर 2, 1 से 2 और थोड़ा प्लान करोगे तो आसानी से आएगा, नहीं तो कठिन हो जाएगा ना यार। प्लान करोगे तो आसानी से आएगा, नहीं तो कठिन हो जाएगा ना। 1 से 4 निकालना है। हम लोग को देख रहे हैं कि बीच में डायरेक्शन बदल रहा है, कैसे देखेंगे बता ही चुका हूं। तो 1 से 2 और 2 से 4, तो 1 से 2 डिस्प्लेसमेंट आता है ना यहीं से, इसी में 2 रखो, इसी में 1 रखो, माइनस करो और मॉड ले लो। अच्छा 2 से 4, इसी में 4 रखो, इसी में 2 रखो, माइनस करो और मॉड ले लो। मॉड लेके जोड़ो, मॉड ले लो जोड़ दो, 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 यही तो करना है। मतलब करना जोड़ना डिस्प्लेसमेंट ही है। जैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, पर अलग अलग इंटर ऐसे ऐसे कर करके निकालना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा? बोलो तो चेंज करूं क्या? चेंज करता हूं, सभी लोग बताएंगे ना। दस सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में सभी लोग बताएंगे। 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस बताइए जल्दी से। 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में सभी लोग बताएं। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में हमको तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ जल्दी। मैं करता हूं, सभी लोग देखें। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये कहां से आएगा? फाइनल पोजीशन 20 पर माइनस इनिशियल पोजीशन 10 पर। अब निकालना 1 से, तो 1 से ही ना निकालोगे, जल्दी से इसमें 20 रखो। 20 रखोगे तो कितना आएगा? 400 माइनस 80 प्लस 3 कितना आया यार? 323। इसी में 10 रखो, t बराबर 10 रखो। 100 माइनस 40 और 3 कितना हुआ? 63। आंसर हो गया कितना? 0 6 260। आंसर है। डिस्प्लेसमेंट इज 260। डिस्प्लेसमेंट में दिमाग नहीं लगाना है यार, डिस्टेंस में लगाना है। डिस्प्लेसमेंट में दिमाग नहीं लगाना है। कितनी बार बोलूं? और कहीं भी डिस्प्लेसमेंट में दिमाग नहीं लगाना है, केवल डिस्टेंस में दिमाग लगाना है कि डिस्टेंस में क्या हो रहा है, गड़बड़ा रहा है, मुड़ गया, क्या हुआ। तो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे डिस्टेंस के लिए। अब मैं देखूंगा कि डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन कहीं चेंज तो नहीं हुआ है। यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ होगा, ध्यान से खोपड़े में बैठाओ, हमें हमेशा देखना चाहिए डिस्टेंस के लिए कि कहीं डायरेक्शन चेंज तो नहीं हुआ है। यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है। यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ होगा मोशन के दौरान, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वही डिस्टेंस होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? v निकालना होगा, 0 करना होगा, 2 आएगा, 0 से 2
ये एक डायरेक्शन में 0 से 2, दूसरे डायरेक्शन में 2 से इनफाइनाइट, अगले में कुछ और, ऐसे अभी फिलहाल 2 ही ठो है। जब ये वैल्यू 1 आती है तो इंटरवल 2 होता है, जब वैल्यू 2 ठो आएगी तो इंटरवल 3 ठो होगा, वैल्यू 3 ठो आएगी तो इंटरवल 4 ठो होगा, वैल्यू 10 ठो आएगी तो इंटरवल 11 होगा, वैल्यू 50 आएगा तो इंटरवल 51 होगा। अब हमको बताओ ये 10 से 20 कहा गया है, 10 से 20 बताओ, 10 इसमें आएगा, 10 से 20 इसी में कहीं 10 आएगा, यहीं पे कहीं 20 आएगा, 2 से इनफाइनाइट में ही ना 10 20 आएगा, एंड दिस इज यूनि डायरेक्शन। यदि यूनि डायरेक्शन है तो मॉड ऑफ दिस इज डिस्टेंस, आंसर है, बोलो मॉड ऑफ दिस इज आंसर। सो आंसर है डिस्टेंस 260। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आप लोगों को ये पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं? बोलो। चलो, इससे पहले कि हम लोग कहीं और सोच लें, मैं जनरल आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता देता हूं ना, ये तो है ही। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, सभी लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें। ग्राफ राफ तो खींच ही चुके हैं, आज हम लोग का ये एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल हो गया है। अगली बार हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे क्यूब वाला, ठीक है? तो अच्छा, वो नहीं किए यार हम लोग, वो नहीं निकाले, 0 से t सेकेंड तो बता दो डिस्प्लेसमेंट, 0 से t सेकेंड सभी लोग निकाल लें। 0 से t सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी, चलो सभी लोग 0 से t सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बताइए। सभी लोग 0 से t सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बताइए। 0 से t सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। 0 से t सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, चलो 0 से t सेकेंड डिस्प्लेसमेंट निकालना भी तो आना चाहिए, इसीलिए मैं दिया हूं, इसे घबरा मत जाना। फाइनल मतलब और इनिशियल मतलब, ठीक है? फाइनल मतलब t पर पोजीशन और इनिशियल मतलब 0 पे पोजीशन, सही लिखा हूं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बताओ, t की जगह t रखोगे तो तुम्हें मिलेगा t² माइनस 4t प्लस 3। t की जगह t रखोगे तो यही मिलेगा, माइनस t की जगह 0 रखोगे, 0, t की जगह 0, देखो 0 ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और आंसर है t² माइनस 4t, t² माइनस 4t। बोलो, यदि मैं आपसे कहूं कि 0 से t सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, 0 से t सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, रिप्लाई फास्ट। 0 से t सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, 0 से t सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0 से t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, और नीचे टाइम बताओ। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, आंसर है t माइनस 4, t माइनस 4। ओके, क्लियर? अब मैं तुम लोगों को कुछ जनरल बातें बता देता हूं, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे।
डिब्बा बना लो तो जरा, डिब्बा बना लो तो ये देखो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जानते हो कितना होता है? और डिस्टेंस क्या होता है जानते हो? हमेशा, ऑलवेज। डिस्टेंस जानते हो कितना होता है? मॉड ds, मॉड ds। यहां पे मॉड नहीं है, ds वेक्टर, ds वेक्टर, ds वेक्टर, ds वेक्टर, ds वेक्टर, ds वेक्टर, वेक्टर का सम करते हैं छोटा छोटा तो डिस्प्लेसमेंट देता है। और जब हम लोग डिस्टेंस का छोटा छोटा मॉड, छोटा छोटा मॉड, छोटा छोटा मॉड ऐड करते हैं तो ये होता है, और ये होता है mod v dt। दिस इज व्हाट? स्पीड। ये स्पीड है। यहां पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी dt gives what? डिस्प्लेसमेंट। एंड स्पीड dt gives what? डिस्टेंस। वेलोसिटी dt gives what? डिस्प्लेसमेंट। एंड स्पीड dt gives what? डिस्टेंस। एंड ऑलवेज, एंड ऑलवेज। अब कहेंगे कि सर ये कहां से आ गया, ये सब आया कहां से? मैं बताता हूं कहां से आया। बताओ, वेलोसिटी जानते हो कि नहीं? बोलो, सही है? ये कहां से आया है वो बता रहा हूं। वेलोसिटी यही होता है कि नहीं, बताओ। यदि यही होता है तो जरा बताओ, ds वेक्टर बराबर v dt वेक्टर हुआ? बोलो। इंटीग्रेट कर देता हूं। अब ये बताओ, ये तो ठीक है, बताओ ये क्या देगा? तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है यार, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल लिमिट, और यही डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैं लिखा हूं इसको आप लोग लिख लीजिए और समझिए, ये जनरल होता है, ये कहीं भी होता है। यहां पे जो पढ़ रहे थे 1D में नहीं, इसके अलावा होता ही नहीं है, यही होता है, ये जनरल एक्सप्रेशन। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, और सभी लोग ये वाला क्वेश्चन करके आएंगे। कौन सा क्वेश्चन करके आएंगे? ये वाला सभी लोग। अच्छा, अब मैं सब पढ़ा दिया हूं ना, तो तुम लोग ग्राफ खींचोगे, वैल्यूज निकालोगे, एवरेज निकालोगे, दिस निकालोगे, दैट निकालोगे, सभी लोग। ये वाला याद करो, ये वाला जो दिया हूं, टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 10, ये दिया हूं ना क्वेश्चन आपको। टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर, तीसरा चौथा ऐसे ही कुछ है, दूसरा तीसरा शायद है। तो ये जो दिया हूं तो इसका ग्राफ बनाएंगे और असली फिजिक्स पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे बनाएंगे, एक्स पे बनाएंगे, गाड़ी यहाँ, गाड़ी वहाँ, गाड़ी यहाँ, गाड़ी वहाँ, ऐसे ऐसे बनाएंगे, देखेंगे, और सारा चीज। तो जितना पार्ट है उसको पढ़ पढ़ के कैलकुलेट करो। आगे फिर पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।